हिलता हुआ बर्फ का पहाड़ एक पल में दृढ़ और दृढ़ हो गया। एक रिबाउंडिंग बल ने गोली मार दी और सीधे मोटे बिजली अजगर को उड़ा दिया। चलो इसे यहीं समाप्त करते हैं। बीरांशु ने ठंड से सूंघा और ऊपर देखा। जो किसान उसकी निगाहों से मिले, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनकी चेतना के समुद्र में एक अमिट ठंडक दिखाई देती है। बर्फ के पहाड़ के ढहने और असीम तूफान की रहस्यमय घटना उनके दिमाग में घूम रही थी। ये एक इच्छा है, बर्फ की इच्छा। बीरांशु ने वास्तव में बर्फ की इच्छा को समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मार्शल ऋषियों को मार सकता है। इच्छा शक्ति वाले लोगों के लिए अपने साधना के दायरे से ऊपर लड़ना उतना ही आसान है जितना कि खाना या पीना। मानसिक स्तर पर उन्हें जो डर महसूस हुआ, उसने आसपास के सभी काश्तकारों को अलार्म से रोने पर मजबूर कर दिया। लंबे समय से अफवाहें थी कि बीरांशु बर्फ की इच्छा को समझते हैं। हालांकि अफवाहें सिर्फ अफवाहें थी। अब जब उन्होंने इसे अपने लिए देखा तो वे सभी बहुत चौंक गए। बाहु जिमेन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक भयावह मुस्कान प्रकट कर सका। उन्होंने कहा, अंत में ये व्यक्ति अभी भी बीरांशु को बर्फ की इच्छा का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मार सकता। क्या अफसोस की बात है। सिकंदर और अन्य लोगों ने आह भरी और सिर हिलाया। एक बार बर्फ की इच्छा का उपयोग करने के बाद, चाहे किसी को कितना भी बड़ा फायदा क्यों न हो, ये सब गायब हो जाएगा। अगर अर्जुन देव नहीं हारे भी तो वो मौत से बच नहीं पाते। वैदेही, जो गहन सूर्य पक्षी पर थी, की अभिव्यक्ति भयानक रूप से शांत थी। किसी समय उसके दाहिने हाथ में बैंगनी रंग का धनुष दिखाई दिया था। उसने इसे इतनी कसकर जकड़ लिया कि ऐसा लग रहा था कि वह इसे तोड़ देगी। केवल वरुण त्यागी, जो दूसरे शिखर पर थे, ने अपने हाव भाव में कोई बदलाव नहीं दिखाया। जिस क्षण से अर्जुन देव ने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को निष्पादित किया, उन्होंने अपने कुछ अनुमानों की पुष्टि की थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। आप कितने प्रतिभाशाली हैं या आपकी किस्मत कितनी महान है, मुझे, बीरांशु, को चुनौती देना आपका दुर्भाग्य है। मरो। बीरांशु की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। प्रकाश से प्रकाशित होकर बीरांशु ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। उसके माथे से एक सफेद रोशनी निकली और उसकी इच्छा की रोशनी ने नग्न आंखों को दिखाई देने वाले प्रकाश के सफेद छल्ले बनाए। बीरांशु का माथा चमक उठा और उसकी उंगली से बहती हुई रोशनी के साथ एक छोटी बर्फ की तलवार अर्जुन देव की ओर निकली। ये बीरांशु की इच्छा का रूप था। छोटी बर्फ की तलवार केवल एक हथेली के आकार की थी। हालांकि इसने जो ऊर्जा उगल दी, उसने अंतरिक्ष को लगातार कांपने लगा, जैसे कि ये किसी भी क्षण फट जाएगा। अर्जुन देव पर एक बड़ा दबाव था। बर्फ की छोटी तलवार के पीछे बर्फ और बर्फ की बाढ़ लग रही थी, जो 1000 घोड़ों की तरह आगे बढ़ रही थी। कई लोग इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक और अद्वितीय प्रतिभा गिरने वाली थी। मार्शल युग की उम्र प्रतिभाओं के लिए सबसे अच्छा मंच था, लेकिन ये अनगिनत प्रतिभाओं के लिए कब्र भी थी। जब अर्जुन देव ने बर्फ की छोटी तलवार को अपने पास आते देखा, तो वो इसके बजाय मुस्कुराए। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा कि आपके पास कुछ तुरुप का पत्ता है, तो ये है। ऐसा लगता है कि मेरे पास थोड़ी सी इच्छा शक्ति भी है। अर्जुन देव की चेतना के सागर में बैंगनी बिजली का ताबीज चारों ओर घूमता है और उसके माथे से उड़ जाता है। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के सामने भारी दबाव तुरंत गायब हो गया। भीड़ को चौंकाने का कोई समय दिए बिना ताबीज उस बर्फ की तलवार से टकरा गया। एक मधुर बिखरने वाली आवाज सुनाई दी। बीरांशु की इच्छा ने जो चीज आकार ली, वो आधे टुकड़े में बिखर गई। एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। बर्फीले पहाड़ के शिखर पर बीरांशु ने एक कौर खून की उल्टी की। इससे पहले कि वो अपनी आंखों में सदमे को व्यक्त कर पाता, बैंगनी बिजली के ताबीज ने उसे मारा। बिजली की रोशनी फूट पड़ी और एक अमर का प्रकाश फूट पड़ेगा।
3 किलोमीटर लंबा बर्फीला पहाड़ सीधे पिघल गया। सदमे की लहरें उठीं और बीरांशु का शरीर एक पहाड़ की चट्टान से टकराने से पहले 5 किलोमीटर पीछे उड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ पर्वत शिखर तुरंत 2 भागों में विभाजित हो गया। विशाल पर्वत शिखर जमीन की ओर भारी रूप से ढह गया। अर्जुन देव उड़ गया और ताबी स्वचालित रूप से अपनी चेतना के समुद्र में लौट आया। फिर उसने अपनी कृपाण घुमाई और एक कृपाण क्यूई ने अर्धचंद्र की तरह आकाश को फाड़ दिया, सीधे गिरते हुए पहाड़ को आधा काट दिया। अर्जुन देव धीरे से बह गए और बीरांशु के पास उतरे, जो घावों से लथपथ थे और खून से लथपथ थे। वो बेहद दयनीय स्थिति में था। अर्जुन देव ने कृपाण म्यान कर दी। फिर सभी की चौंकाने वाली निगाहों से पहले उन्होंने लात मारी और अर्जुन देव को रेत की थैली की तरह पहाड़ के बीच से नीचे गिरा दिया। जब भीड़ ने बीरांशु को अर्जुन देव द्वारा अपंग की तरह लापरवाही से लात मारते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि कैसे बीरांशु ने कहा था कि जिसने भी उन्हें चुनौती दी वो बदकिस्मत था। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन इसे विडंबनापूर्ण पाया। वास्तव में कौन बदकिस्मत था? जैसे ही भीड़ ने बीरांशु को गिरते हुए देखा, जवाब बिना कहे चला गया। एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्होंने पहले द्वंद्व युद्ध की शुरुआत की घोषणा की थी, ने अर्जुन देव को बेहद ठंडे भाव से देखा। फिर वो धीरे से बह गया और गंभीर रूप से घायल बीरांशु को पकड़ लिया। जब इस बुजुर्ग ने बीरांशु के शरीर को घावों और जली हुई त्वचा से ढका देखा, तो उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से फड़क गया। अप्रत्याशित रूप से चरम यिन संप्रदाय का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी इस तरह समाप्त हुआ। 1 महीने के आराम के बिना वह ठीक नहीं हो पाएगा। लानत है। बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को देखा, जो पहाड़ के आधे रास्ते पर थे, उनके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानून मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आगे बढ़ सकते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा नदी की तरह बहती है और तेजी से उसकी ओर एकत्रित हो जाती है। बस जैसे ही वो अपनी चाल चलने वाला था, उग्र प्रकाश का एक झोंका उल्का की तरह आकाश में फैल गया, जिससे आकाश में एक सुंदर निशान निकल गया। पलक झपकते ही वो गिरते तारे की तरह उसकी ओर गिर गया। ये इतना तेज था कि इसे शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता था। बूढ़ा चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी हत्या क्यूई वापस ले ली। फिर उसने बीरांशु को गले लगाया और धक्का दिया। उसकी आकृति हवा में चमक उठी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रकाश की धारा नीचे उतर गई और तुरंत जमीन में डूब गई। जमीन में एक उंगली के आकार का छेद दिखाई दिया। ये इतना गहरा था कि नीचे देखा नहीं जा सकता था। बूम बूम बूम। बिना किसी चेतावनी के 1 सेकंड की शांति के बाद अनगिनत मकड़ी जैसी दरारें अचानक जमीन पर आ गई और पूरी जमीन फट गई। चट्टानों ने आकाश को भर दिया और तेज तीरों की तरह सभी दिशाओं में गोली मार दी। 500 मीटर के व्यास के साथ एक गहरा सर्पिल आकार का गड्ढा दिखाई दिया। इस तीर की शक्ति अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। एक्सट्रीम यिन संप्रदाय क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वे अपना नुकसान स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं? चैलेंजिंग पीक के नियम बुशिन पैलेस द्वारा निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य दूसरों को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। जीवन और मृत्यु स्वर्ग तक है। द्वेष का निपटारा निष्पक्ष रूप से किया जाता है। संप्रदाय के बुजुर्गों को कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही बूढ़ा अपना आपा खोने वाला था, एक स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण आवाज सुनाई दी। वैदेही उसके ऊपर गहन सूर्य पक्षी पर प्रकट हुए। उसने अपना बैंगनी धनुष उठाया और उसे भावहीन रूप से उसकी ओर इशारा किया। आसपास के किसान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन रुचि के भाव दिखा सकते थे। क्या ये एक्सट्रीम यिन संप्रदाय दुनिया के खिलाफ जाने और बुशिन पैलेस द्वारा निर्धारित नियमों को चुनौती देने की योजना बना रहा था? हाउटियन संप्रदाय की लड़की, बहुत दबंग मत बनो। स्वाभाविक रूप से चरम यिन संप्रदाय इतना अपमानजनक कुछ नहीं करेगा।
एक्सट्रीम यिन संप्रदाय हारने का जोखिम उठा सकता है और बिरांशु भी हार सकता है। दूर से एक तेज और स्पष्ट आवाज आई। ये एक पतला बूढ़ा आदमी था जो उदास अभिव्यक्ति के साथ चल रहा था। जब दूर से काश्तकारों ने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी आंखों में एक गहरा डर चमक उठा। चरमयिन बूढ़ा आदमी वास्तव में बाहर आया। ये सामान्य है। बिरांशु वह शिष्य है जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व है। वह इस हद तक घायल होने के बाद कैसे नहीं आ सका? हालांकि अर्जुन देव वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन देवलोक डोमेन का विशेषज्ञ था, जो सम्राट रुद्र के बाद दूसरे स्थान पर था। इस युग में जहां सम्राट रुद्र तारों वाले स्वर्ग में लड़ रहे थे, उन्होंने कुनलुन क्षेत्र के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। इस व्यक्ति का सामना करते समय उसकी एक नजर ही अत्यधिक दबाव महसूस करेगी। वैदेही ने अपने दिल की घबराहट को दबाते हुए कहा, सीनियर की उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव, चलो हाओटियन संप्रदाय में लौटते हैं। पहाड़ के आधे रास्ते में अर्जुन देव ने धीरे से छलांग लगाई और गहन सूर्य पक्षी की पीठ पर उतरे। उसने पाया कि पक्षी की पीठ पर कई परिचित चेहरे थे। अंजलि और अन्य लोगों के अलावा प्रभातिका और सुमन भी उनमें से थे। अर्जुन देव ने उनके पहचान पदकों को देखा। 1 साल तक उन्हें नहीं देखने के बाद वे पहले से ही सच्चे उत्तराधिकारी बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सोना जहां भी होगा वहां चमक उठेगा। बधाई हो बड़े भाई अर्जुन। कुछ लोगों ने बधाई दी और अर्जुन देव ने एक एक करके उन्हें जवाब दिया। वे सभी परिचित लोग थे, इसलिए वह समारोह में खड़ा नहीं हुआ। वैदेही ने एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन को सावधानी से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने अपने पंख फैलाने और नीला प्रकाश की किरण में बदलने के लिए गहन सूर्य पक्षी को नियंत्रित किया, जो दूर तक उड़ रहा था। आखिरकार ये एक्सट्रीम यिन संप्रदाय का क्षेत्र था। जबकि दूसरे पक्ष ने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे गुप्त रूप से कुछ नहीं करेंगे। जितनी जल्दी वे चले गए उतना अच्छा है। जैसे ही उन्होंने समूह को जाते देखा, जो किसान मस्ती में शामिल होने के लिए दौड़े थे, उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि इस लड़ाई में देखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से ये इतना तीव्र निकला। प्रक्रिया उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, बेहद खतरनाक। अंतिम परिणाम भी अप्रत्याशित था। बीरांशु ने बर्फ की इच्छा को सामने लाया था और एक बड़ा पलटवार किया था। मूल रूप से उसे जीतना चाहिए था। कौन कल्पना कर सकता था कि अर्जुन देव एक वसीयत को भी समझेंगे। इसके अलावा गड़गड़ाहट की इच्छा बिरांशु की बर्फ की इच्छा से कहीं अधिक मजबूत थी। जैसे ही ये संपर्क में आया, इसने बिरांशु की बर्फ की इच्छा को चकनाचूर कर दिया। यदि गड़गड़ाहट की इच्छा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये कृषक की नींव को नुकसान पहुंचाएगा। बिरांशु की चोटें उनकी खेती को भी प्रभावित कर सकती है। ये एक गंभीर क्षति थी। 7 दिग्गजों में से बीरांशु वरुण त्यागी के बाद वसीयत को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए था। बीरांशु ने अर्जुन देव के साथ इस अव्यवस्थित युद्ध का उपयोग अर्जुन देव को एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करने के लिए किया था, जो एक कदम में आकाश तक पहुंच गया और तेजी से ऊपर उठता था। कौन कल्पना कर सकता था कि परिणाम विपरीत होगा। बीरांशु अर्जुन देव के कदम बन गए, इसके बजाय प्रसिद्ध हो गए। आज के बाद व्हाइट रोब ब्लेड्स में अर्जुन देव का नाम पूरे देवलोक डोमेन को हिला देगा। वह सभी प्रमुख गुटों की आंखों के सामने प्रकट होंगे और उनकी प्रसिद्धि नए उन्नत पवित्र पुत्र वरुण त्यागी तक पहुंच जाएगी। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। जल्द ही असाधारण रूप से हलचल वाला चैलेंज पीक भी धीरे धीरे तितर बितर हो गया। बीरांशु को गले लगाते हुए बूढ़े ने उदास भाव से कहा, पहले एल्डर, हम वास्तव में उस बच्चे को ऐसे ही जाने देने से संतुष्ट नहीं हैं। कई आंकड़े चुनौती शिखर के तल पर उतरे। उनकी सभी आभा भयानक रूप से मजबूत थी। अप्रत्याशित रूप से वे सभी सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि थे।
वे सभी एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के प्रमुख पात्र थे। उनमें से कोई भी 27 उत्तरी प्रांतों में स्वीप कर सकता था। इस समय इन मजबूत मार्शल संतों ने अपनी निगाहें एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन पर केंद्रित की। उनके एक शब्द के साथ ये लोग तुरंत अर्जुन देव को पकड़ सकते थे। वे तुरंत अर्जुन देव को ऐसे मार डालते जैसे वह चींटी हो। वे उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं जाने देंगे। चरम यिन बूढ़े आदमी ने कमजोर बिरांशु पर नजर डाली। उसका क्षीण चेहरा भयानक लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की वैदेही के पास निश्चित रूप से हाउटियन सम्राट का क्लोन है। अगर आप सभी चले भी जाएं, तो भी आप उसे रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, हालांकि बिरांशु गंभीर रूप से घायल है। वह अब से 1 महीने बाद ऋषि रैंकिंग में कैसे भाग लेने जा रहा है? हमारा एक्सट्रीम यिन संप्रदाय एक स्थान पाने के लिए उस पर भरोसा कर रहा है। वास्तव में अगर बंद कमरे में खेती करने वाले 2 सुप्रीम एल्डर जानते हैं कि हमने इस मामले को गड़बड़ कर दिया है, तो वे निश्चित रूप से हमें जवाबदेह ठहराएंगे। उसके पीछे एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के बड़े शॉट्स एक के बाद एक झंकार कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अज्ञानी एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन का चेहरा डूब गया क्योंकि वह ठंड से खर्राटे ले रहा था। जब दूसरों को उसका गुस्सा महसूस हुआ, तो वे सभी चुप हो गए। अगर हम उस बट्टे को मार भी देते हैं, तो क्या बिरांशु को निश्चित रूप से जगह मिलेगी? आपको मौके के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गड़गड़ाहट की इच्छा का सबसे पहले बर्फ की इच्छा पर दमनकारी प्रभाव पड़ता है। ये अच्छी बात है कि बिरांशु घायल हो गए हैं। विनाश के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है। यह मामला उसे शांत कर देगा। विनाश के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है। बिरांशु को गले लगा रहे बूढ़े ने कुछ सोचा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, पहले एल्डर, क्या आप कह रहे हैं? एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन ने उदासीनता से कहा, संयोग से बिरांशु की बर्फ की इच्छा चकनाचूर हो गई, जबकि इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मैं इसमें एक विशेषता जोड़ने का एक तरीका सोचूंगा। जब दूसरों ने यह सुना, तो उनकी आंखें चमक उठने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि वे बर्फ की इच्छा में एक विशेषता जोड़ सकते हैं, जैसे कि प्रकाश, नरसंहार, विनाश, अंधकार या विनाश, तो बिरांशु निश्चित रूप से इस आपदा से लाभान्वित होंगे। ये निश्चित रूप से बिरांशु के लिए भेष में एक आशीर्वाद था। उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी और स्लॉट प्राप्त करने की उसकी संभावना काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, हालांकि अगर कोई किसी विशेषता को अपने आप नहीं समझता है, तो उसे जबरदस्ती जोड़ना अपनी प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा होगा। ये बिरांशु के भविष्य के विकास के लिए एक बड़ी बाधा होगी। एक बुजुर्ग ने कुछ चिंतित होकर कहा। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कहा, मेरे अपने तरीके हैं, बस रुको और देखो। एक व्यवस्थित युद्ध के लिए क्या मायने रखता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी हंसी किसके पास है। नीला गहरा सूर्य पक्षी भव्य आकाश और हल्की हवा में बादलों के माध्यम से छेद कर रहा था। अर्जुन देव ने गहन सूर्य पक्षी पर खड़े होकर हाउटियन संप्रदाय के अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ पिछले वर्ष के अपने अनुभवों के बारे में अनौपचारिक रूप से बातचीत की। जब तक वे हाउटियन संप्रदाय से निकले तब से लेकर जब तक वे सैवेज फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं, एक वर्ष बहुत लंबा लग रहा था। हालांकि अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक विचार था। यह भावना तब और भी तीव्र हो गई जब उन्होंने दूसरों को इसके बारे में बताया। इसने उन्हें महान दांव की समझ दी कि समय कैसे उड़ता है। शिखर के रास्ते पर इस तरह के कई और साल होंगे, चाहे वो कड़वी खेती हो या आकस्मिक मुठभेड़ों की खोज हो। 100 साल एक उंगली के झटके के अलावा हो सकते हैं। 2 दिनों तक डूबने वाले सनबर्ड के उड़ान भरने के बाद ये एक परिवहन संरचना के साथ एक प्रांतीय शहर में रुक गया। फिर वैदेही ने समूह को हाउटियन प्रांत में ले जाने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। हाउटियन शहर का परिचित सिलहुट एक बार फिर अर्जुन देव की दृष्टि में दिखाई दिया।
समूह ने एक दूसरे को विदाई दी और अर्जुन देव आराम करने के लिए अपने निवास पर लौटने के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई अर्जुन देव, एक पल रुको। वैदेही, जिन्होंने रास्ते में बात नहीं की थी, धीरे से मुस्कुराई और अर्जुन देव को पुकारा। अर्जुन देव ने मुड़कर दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसने कहा, पहली बड़ी बहन, तुम मुझे ढूंढ रही हो। इतनी निकट दूरी पर अर्जुन देव को वैदेही की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस कोमल लड़की में एक अवर्णनीय आकर्षण था। वैदेही ने सिर हिलाया और कहा, एक पल रुको, मैं तुम्हें एक जगह ले आऊंगा। आंतरिक संप्रदाय का पहला बुजुर्ग आपसे मिलना चाहता है। जब तक विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के पास सम्राट रुद्र के समान ही खेती थी, तब तक वे तारों से भरे आकाश की यात्रा करेंगे और ब्रह्मांड की गहराई में रोमांच करेंगे और उनसे संबंधित आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश करेंगे। आमतौर पर संप्रदाय के पास बाहरी आक्रमणों और राक्षसी आपदाओं को उतरने से रोकने के लिए किले को पकड़ने वाला एक सर्वोच्च बुजुर्ग होता था। आंतरिक संप्रदाय के पहले बुजुर्ग आंतरिक मामलों के प्रभारी थे। हाउटियन संप्रदाय कोई अपवाद नहीं था। कुछ हद तक संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों का अधिकार संप्रदाय गुरु के बराबर था। पहले बुजुर्ग के परिवार का नाम हान था। अर्जुन देव उनसे पहले भी मिले थे जब उन्होंने एक अपवाद बनाया था और बहुत दूर की यात्रा की थी। उन्हें नहीं पता था कि प्रथम बुजुर्ग उन्हें क्यों ढूंढ रहे थे। इसलिए अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा। वैदेही ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे साथ आओ। दोनों हवा में उड़ गए। वैदेही के नेतृत्व में उन्होंने ऊंची और ऊंची उड़ान भरी। जल्द ही वे आंतरिक शहर के पास पहुंचे। हालांकि उन्होंने उतरने के कोई संकेत नहीं दिखाए। अर्जुन देव को शक हुआ। उसने ऊपर देखा और असीम स्थान को देखने के लिए अपनी तेज आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। वो कुछ अलग महसूस कर सकता था। हालांकि वह यह नहीं बता सका कि वास्तव में क्या अलग था। ये हवा में बहते हुए हंस के पंख की तरह था, अस्पष्ट और अस्पष्ट। वैदेही ने एक जेड पट्टी निकाली और उसे हवा में फेंक दिया। हवा में एक प्रकाश टिमटिमा रहा था और कहीं से भी एक स्थानिक दरवाजा दिखाई दिया। फिर वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गया। अपने मन में संदेह को दबाते हुए अर्जुन देव आगे बढ़े और बंद होने से पहले स्थानिक दरवाजे में प्रवेश किया। स्थानिक दरवाजा तुरंत चुपचाप बंद हो गया, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कुछ देर स्पेस्टाइन टनल में चलने के बाद अचानक अर्जुन देव के सामने का नजारा खुल गया। अप्रत्याशित रूप से अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। एक पूरी तरह से अलग दुनिया। अर्जुन देव ने जब ऊपर देखा तो तारों से भरा आकाश बहुत ही अजीब लग रहा था। आकाश स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। हालांकि दूसरे किनारे पर असीम तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, चमकीले और अंधेरे दोनों, प्रेरक आश्चर्य। जमीन पर एक निरंतर पर्वत श्रृंखला थी। पहाड़ हरे भरे थे। अर्जुन देव मंडप और मजबूत स्पिरिट बीस्ट को सरपट दौड़ते हुए देख सकते थे। पर्वत श्रृंखला के केंद्र में एक विशाल मंच था जिस पर सैकड़ों विशाल युद्धपोत खड़े थे। अर्जुन देव ने उन युद्धपोतों की आभा का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि सबसे कम रैंक वाले युद्धपोत सेज ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर युद्धपोत थे। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि कई किंग ग्रेड युद्धपोत थे। स्काई डोम दायरे में नोबल कुलों ने किंग ग्रेड युद्धपोतों को पारिवारिक विरासत के रूप में माना। अप्रत्याशित रूप से उनमें से बहुत सारे यहां थे। घने आध्यात्मिक बादलों से घिरे हजारों महल हवा में तैर रहे थे। महलों के नीचे दबी हुई आध्यात्मिक नस उत्पत्ति को देखते हुए यदि कोई ध्यान से गिना जाता है तो प्रत्येक महल के नीचे कम से कम 4 ग्रेड एक आध्यात्मिक नसें दबी हुई थी। अर्जुन देव और वैदेही का रूप देखकर महलों से शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा भेजी गई और उनकी ओर उड़ गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति वैदेही के शरीर के चारों ओर घूमती थी और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करती थी।
अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और सहज रूप से अपनी दिव्य भावना के साथ अपने चारों ओर एक बाउंड डोमेन स्थापित कर लिया। हालांकि अभी भी कुछ अत्यंत शक्तिशाली मानसिक शक्तियां थी जो सीधे अर्जुन देव की दिव्य भावना में प्रवेश करती थी, स्पष्ट रूप से देखने के लिए उनके शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके लेकिन भयभीत महसूस कर सके। इन मानसिक बलों के स्वामी सभी सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। खेती के मामले में वे एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन से कमजोर नहीं थे। के माध्यम से देखा जा रहा है कि भावना एक अच्छा एक नहीं था। जब से अर्जुन देव का बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र छठी परत में आगे बढ़ा है, तब से उन्होंने लंबे समय तक ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया और उनकी चेतना के समुद्र में बैंगनी बिजली का ताबीज घूमने लगा। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा की शक्ति को ले जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के तार बह गए। जब उन मानसिक शक्तियों ने गड़गड़ाहट की इच्छा वाले आध्यात्मिक भावना को आते देखा, तो वे सभी चकमा दे गए, आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ मानसिक शक्तियां उन्हें समय पर बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई और अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना से सीधे परिष्कृत हुई। महलों से दबी हुई करहाने की आवाज आ रही थी। जाहिर है उन्हें कुछ नुकसान हुआ। अर्जुन देव को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पहली बड़ी बहन, ये कौन सी जगह है? वैदेही ने उत्तर दिया, यह हाउटियन संप्रदाय है। यह 10,000 वर्षों के संचय का स्थान है। यह वह जगह भी है जहां पूरे संप्रदाय के अभिजात वर्ग हैं। आप जल्द ही उनमें से एक बन जाएंगे। अर्जुन देव अब समझ गए। ये पता चला कि बाहर हाउटियन शहर सिर्फ एक मुखौटा था। यह हाउटियन संप्रदाय की सच्ची नींव थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव को यह अजीब लगा। हाउटियन संप्रदाय महान परिवारों के 9 रैंकों में से एक था। इसके पास केवल 7 या 8 सच्चे उत्तराधिकारी क्यों थे? इसके अलावा संप्रदाय में बहुत कम मार्शल ऋषि थे। ये पता चला कि वे सभी यहां भाग गए। जब एक कृषक मार्शल सेज के पास आगे बढ़ता है तो उनका जीवन काल तेजी से बढ़ता है, जो 500 वर्ष तक पहुंच जाता है। कुनलुन क्षेत्र में मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ने वाले काश्तकारों की संख्या 10,000 में से एक थी। संभावना बेहद कम थी। स्काई डोम दायरे में यह और भी कम था। यदि कुनलुन क्षेत्र की विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा और भयानक आबादी के लिए नहीं, तो इतने सारे मार्शल ऋषि नहीं होते। हालांकि एक बार जब एक कल्टिवेटर मार्शल सेज के पास आगे बढ़ गया, तो उनके लंबे जीवन काल ने यह सुनिश्चित किया कि वे बहुत लंबे समय तक जीवित रह सके। पिछले हजारों वर्षों में हाउटियन संप्रदाय के लगभग सभी मार्शल ऋषि यहां एकत्र हुए थे। इस गुप्त क्षेत्र में अधिकांश लोग मार्शल ऋषि थे। उनके अलावा हाउटियन संप्रदाय के पिछले सच्चे उत्तराधिकारी भी थे। ये लोग मार्शल सेज से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थे। ये लोग 100 साल से कम उम्र के थे और हाउटियन संप्रदाय के पालन पोषण का केंद्र थे। उन्हें अभिजात वर्ग का आरक्षित बल माना जा सकता है। यदि कोई पुरानी पीढ़ी का मार्शल ऋषि गिर जाता है, तो वे तुरंत उनकी जगह ले सकते हैं। तभी किसी संप्रदाय के लंबे समय तक चलने और पतन न होने की गारंटी दी जा सकती है। एक बार जब आरक्षित बल नहीं रह सके, तो संप्रदाय का पद स्वचालित रूप से 500 से भी कम वर्षों में गिर जाएगा। कुनलुन क्षेत्र में ऐसी स्थिति बहुत आम थी। यद्यपि महान परिवारों के कई 9 रैंक थे, महान परिवारों के बहुत कम 9 रैंक थे जो हमेशा के लिए रह सकते थे। लखविंदर, ये आदमी कौन है? जैसे ही दोनों ने बात की, एक महल आकाश में एक महल की तरह दूर से उड़ गया। आध्यात्मिक ऊर्जा से बना कोहरा बिखर गया और एक उत्साही बूढ़ा मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। वैदेही ने जब इस बूढ़े को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन धीरे से मुस्कुरा रही थी। मार्शल अंकल वर्मा के लिए इतना स्वतंत्र होना और बंद दरवाजे की खेती से बाहर आना दुर्लभ है। मैंने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे चेहरे पर दरवाजा हमेशा बंद था। हालांकि परिवार के नाम वर्मा वाला बूढ़ा आदमी जोर से हंसे और कहा,
क्या आपको लगता है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? आपका ये बैंगनी धनुष पहले से ही एक उच्च रैंक वाला ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना है। यदि इसे फिर से अपग्रेड किया जाता है तो ये एक चोटी ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना बन जाएगा। यह बूढ़ा आदमी आपके शोषण को सहन नहीं कर पाएगा। क्षुद्र, वैदेही बुदबुदाया। फिर उसने इस बूढ़े आदमी को अर्जुन देव से मिलवाया। ये संप्रदाय के एल्डर वर्मा थे। वह 500 साल पहले मार्शल सेज के रूप में आगे बढ़े। अब वह पहले से ही एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि था। एल्डर वर्मा को ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज माना जा सकता है। उसकी ताकत अथाह थी। इसके अलावा वो गुप्त खजाने को परिष्कृत करने में बहुत अच्छा था और संप्रदाय में रिफाइनिंग मंडप का प्रबंधन करता था। अर्जुन देव समझ गए, जबकि इस बूढ़े व्यक्ति ने वैदेही के परिचय के आधार पर कोई प्रसारण नहीं किया। वो हाउटियन संप्रदाय में एक वास्तविक प्रमुख चरित्र था। जूनियर अर्जुन देव ने एल्डर वर्मा का अभिवादन किया। नमस्कार, एल्डर वर्मा। बहुत लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं करते हुए अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। रिफाइनिंग पवेलियन के बुजुर्ग वर्मा ने अर्जुन देव की ओर देखा और एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। वो अर्जुन देव के माध्यम से देखना चाहता था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि कोहरे की एक मोटी परत थी जो उन्हें प्रकाश देखने से रोकती थी। असहाय महसूस करते हुए एल्डर वर्मा केवल हार मान सकते थे। उन्होंने कहा, बव्वा, तुम वास्तव में सरल नहीं हो। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर बाई और अन्य लोगों को आपके हाथों कष्ट सहना पड़ा। वे शायद अब दूसरों का सामना करने में बहुत शर्मिंदा है। जब वैदेही ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा चौंक गई। जिन एल्डर वर्मा का उल्लेख किया गया है वे हाउटियन संप्रदाय के सभी प्रमुख पात्र थे। हालांकि वे सभी सुप्रीम स्काई संप्रदाय के प्रमुख पात्र थे। वे कई सौ वर्षों तक जीवित रहे थे और उनके पास अथाह ताकत थी। सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि। यदि वे एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो वे ग्रेट दाव तक पहुंचने और ब्लू रोब सम्राट बनने में सक्षम होंगे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अर्जुन देव के हाथों कष्ट उठाना पड़ा। एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि द्वारा इस तरह की प्रशंसा किए जाने के बाद अर्जुन देव की त्वचा कितनी भी मोटी क्यों न हो, उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। इनमें से कोई भी व्यक्ति उसे उंगली के झटके से मार सकता था। सीनियर मजाक कर रहा है, एल्डर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ब्रैट, क्या आप गुप्त खजाने में रुचि रखते हैं? मैं पहले से ही बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरे शिष्य पर्याप्त कुशल नहीं हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो इस बूढ़े व्यक्ति को अंतिम शिष्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है। एल्डर वर्मा के हाव भाव कुछ स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर वर्मा अचानक एक शिष्य को क्यों लेना चाहते थे। हालांकि एल्डर वर्मा बहुत गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने आगे कहा, यह बूढ़ा आदमी रिफाइनिंग पवेलियन का पवेलियन मास्टर है। जब तक तुम मेरे शिष्य बन जाओगे तब तक भविष्य में तुम्हें गुप्त खजाने की कमी नहीं होगी। आप अपने पास मौजूद फटी हुई वस्तुओं को तुरंत बदलने में सक्षम होंगे। रुको, ये सही नहीं है। आपके शरीर में अभी भी एक अवर ग्रेड ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना है जिसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया है। इस शिवालय में काफी संभावनाएं। यदि आप मेरे शिष्य बन जाते हैं तो मैं इसे तुरंत एक शिखर ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने में अपग्रेड कर सकता हूं। जब वैदेही, जो बगल में थी, ने यह सुना तो वह थोड़ी भौहें चढ़ा गई। वो मुस्कुराई और बोली, एल्डर वर्मा, तुम सच में कुछ हो। जैसे ही मेरा छोटा भाई आया, आपने मुझे एक गुप्त खजाना दिया और इसे अपग्रेड करने में मेरी मदद की। मैंने पहले ही आपसे कई बार अपने बैंगनी धनुष को एक चोटी ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने में अपग्रेड करने में मदद करने के लिए कहा है। जब एल्डर वर्मा ने यह सुना तो वो हंस पड़े और बोले, आपका वो बैंगनी धनुष अमर युग का एक जादुई खजाना है। अब ये शायद किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर से कमजोर नहीं है। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में
इसे अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संसाधनों को खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। कंजूस, वैदेही ने मुंह फुलाते हुए कहा। एल्डर वर्मा अजीब तरह से मुस्कुराए और कहा, जूनियर, क्या आपने इस पर विचार किया है? यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं और असीम तारों वाले स्वर्ग की यात्रा करते हैं, तो आपको पर्याप्त गुप्त खजाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन देव ललचाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार दूसरा पक्ष 500 से अधिक वर्षों की खेती के साथ एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि था। उसकी ताकत अथाह थी और वह जानता था कि गुप्त खजाने को कैसे परिष्कृत किया जाए। इस व्यक्ति को अर्जुन देव के गुरु के रूप में लेना निश्चित रूप से उसके लिए बहुत मददगार होगा। हालांकि वो झिझक रहा था। अर्जुन देव के पास एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था और उन्हें कुछ नियमों का पालन करना मुश्किल लगता था। हाँ, बूढ़े वर्मा, तुम सिर्फ एक घटिया लोहार हो और तुम इतना अच्छा अंकुर लेना चाहते हो। आप सपना देख रहे हैं। आपको पूछना होगा कि हम सहमत हैं या नहीं। गुंजयमान हंसी गूंज उठी और कुछ और मार्शल ऋषि महल उड़ गए। कुछ बूढ़े आध्यात्मिक कोहरे को अलग कर अर्जुन देव के सामने प्रकट हुए। वैदेही को कुछ झटका लगा। उसने कहा, एल्डर भाटी, एल्डर राय, एल्डर वर्मा और एल्डर त्यागी, तुम सब यहां क्यों हो? बिना किसी संदेह के ये सभी लोग ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। उनमें से एक ने अर्जुन देव को अपनी हड्डियों से असीम दबाव भी महसूस कराया। अर्जुन देव की चेतना के सागर में बैंगनी रंग का ताबीज काम रहा था क्योंकि वो लगातार घूमता था। जब अमर शिलालेख टिमटिमाते थे तभी स्थिति बेहतर हो गई। अर्जुन देव ने इस बूढ़े आदमी को आकार दिया, जिसे वैदेही ने बड़े भाटी के रूप में संदर्भित किया, सावधानी से। दूसरे पक्ष ने निश्चित रूप से एक वसीयत को भी समझा। इसके अलावा उनकी वसीयत अर्जुन देव की तुलना में बहुत उच्च स्तर की थी। एल्डर वर्मा तुरंत भड़क गए और बूढ़े आदमी की ओर घूर कर देखा। बूढ़े भाटी, बूढ़े राय, तुम सब यहां क्यों हो? एल्डर भाटी ने जोर से हंसते हुए कहा, आप अकेले नहीं हैं जिनकी नजर तेज है। उसकी हड्डी की उम्र केवल 23 वर्ष है, लेकिन वह पहले से ही 100 स्वर्गीय ऋषि कानूनों और गड़गड़ाहट की इच्छा को समझ चुका था। स्वाभाविक रूप से हम इतने अच्छे अंकुर को बर्बाद नहीं करेंगे। कई ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने उनकी स्थिति की अवहेलना की और अर्जुन देव को सभी प्रकार के लाभों का वादा करना शुरू कर दिया, जिससे अर्जुन देव को चकाचौंध कर दिया गया। वो वैदेही पर एक याचना भरी दृष्टि डाले बिना नहीं रह सका। वैदेही फूट फूट कर मुस्कुराई। वो एक अच्छा पौधा खोजने पर इन लोगों के उत्साह को समझती थी। हालांकि वे अर्जुन देव को नहीं सिखा सके। जैसे ही अर्जुन देव बोलने वाले थे, आकाश से एक छोटी सी पहाड़ जैसी लौ नीचे उतरी। एक मजबूत आभा नीचे दब गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक निराकार बल बह गया। अर्जुन देव और वैदेही सबसे कमजोर थे। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके और उनके शरीर को अनियंत्रित रूप से पीछे धकेल दिया गया। बूम! लौ एक निवास के ऊपर रुक गई और जल्दी से एक मोटी आकृति में बदल गई। इस व्यक्ति की मोटी भौहें, बड़ी आंखें और चौकोर चेहरा था। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरह लग रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बैंगनी बैटल आर्मर पहना था जो तावीज लिपियों के साथ टिमटिमाता था। उसके शरीर पर खून की बेहद भारी बदबू आ रही थी। जाहिर है उसने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था। नमस्कार, वाइस सेक्ट मास्टर। एल्डर भाटी सहित सभी ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये पता चला कि ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति हाउटियन संप्रदाय का वाइस सेक्ट मास्टर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी मजबूत आभा थी। वो शायद एक मार्शल ऋषि था जिसने ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को पीछे छोड़ दिया, ब्लू रोब्ड सम्राट की तरह। अर्जुन देव ने अपना सिर नीचे किया और अपने दिल में अनुमान लगाया। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि यह व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान के कारण सम्राट रुद्र था। आप में से कुछ गड़बड़ करना बंद करो। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे संप्रदाय मास्टर ने पसंद किया है।
यहां तक कि मेरे पास उस पर कोई डिजाइन नहीं है। बड़े भाटी, कुछ लोगों को ब्लैक वाटर स्टार में ले आओ। मैं पहले से ही वहां सूक्ष्म जानवरों के साथ निपट चुका हूं। चौकोर चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा। चौकोर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने शांति से कहा। फिर उसकी आकृति चमक उठी और वो एक उग्र प्रकाश में बदल गया जो उसके अपने महल में भाग गया। जिस क्षण ये व्यक्ति चला गया, वह निराकार शक्ति और आभा गायब हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। वाइस सेक्ट मास्टर की ताकत तेजी से अथाह होती जा रही है। ब्लैक वाटर स्टार पर कई रैंक 5 एस्ट्रल बीस्ट है। जल्द ही वो हमारे हाउटियन संप्रदाय का चौथा सम्राट रुद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा, इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संप्रदाय गुरु ने इतना अच्छा अंकुर छीन लिया। कुछ बूढ़े लोग मन ही मन बुदबुदाए। फिर उन्होंने जाने से पहले अनिच्छा से अर्जुन देव को देखा। इन शब्दों ने अर्जुन देव को भ्रमित कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर तारों वाले स्वर्ग को देखा। फिर उसने पूछा, पहली बड़ी बहन, क्या हम अभी भी कुनलुन दायरे में हैं? वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से हम अभी भी कुनलुन दायरे में हैं। हालांकि हम अब कुनलुन महाद्वीप में नहीं हैं। हम पहले से ही तारों वाले स्वर्ग में हैं। ये तारों वाले आकाश, सर्वोच्च आकाश तारे में हमारे सर्वोच्च आकाश संप्रदाय का मुख्यालय है। आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में आपको पता चलेगा कि महाद्वीप के संसाधन सीमित है। केवल तारों वाले आकाश के संसाधन असीमित है। शीर्ष संप्रदाय तारों वाले आकाश में अपना मुख्यालय स्थापित करेंगे। करीब 1 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वैदेही अर्जुन देव को पहाड़ों में स्थित एक राजसी हॉल में ले आई। सफेद बालों और भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी हॉल के सामने मंच पर खड़ा था। वो बहुत मिलनसार लग रहा था। ये हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के पहले बुजुर्ग चंद्र प्रकाश थे। नमस्कार, पहले बुजुर्ग। दोनों के उतरने के बाद उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। चंद्र प्रकाश ने हाथ उठाया और मुस्कुराया। फिर उन्होंने सावधानी से अर्जुन देव को आकार दिया। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन देव, आप पहले से ही जानते हैं कि ये जगह क्या है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं करता हूं। पहली बड़ी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था। आप पिछले 1000 वर्षों में इस स्थान में प्रवेश करने वाले पहले आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। आप समझेंगे कि भविष्य में कितने लाभ हैं। चंद्र प्रकाश ने शांत स्वर में आगे कहा, अब से 1 महीने बाद गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग की ऋषि लड़ाई शुरू होगी। ये ऋषि युद्ध अतीत से अलग होगा। आप रैंकिंग के लिए नहीं बल्कि स्लॉट के लिए लड़ेंगे। जिस क्षण अर्जुन देव ने ऐसा कहा, वैदेही को भी ये अजीब लगा। उसने पूछा, क्या स्लॉट? चंद्र प्रकाश ने समझाया, कुनलुन पर्वत का स्वर्गीय ओस दिव्य झरना पहले से ही भरा हुआ है। बुशन पैलेस ने 10 स्लॉट प्राप्त किए। अन्य फियन रेस, देवता दौड़, भूत दौड़ और लाश दौड़ सभी ने भी स्लॉट प्राप्त किए। जब अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत का उल्लेख सुना तो वो तुरंत चिल्लाई, अर्जुन देव, आप उस स्लॉट को मिस नहीं कर सकते। आपको इसके लिए लड़ना होगा। अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत, वो क्या है? ये समझाना बहुत जटिल है। मैं इसे सीधे शब्दों में कहूं, कुनलुन पर्वत एक पवित्र पर्वत है जो अमर युग से अस्तित्व में है। ये अभी भी पूरे कुनलुन क्षेत्र का केंद्र है, जो मार्शल युग का शुरुआती बिंदु है। पहाड़ में एक पौराणिक अमर झरना है, जो वर्तमान स्वर्गीय ओस दिव्य झरना है। इसमें भिगोकर किसी की योग्यता में सुधार किया जा सकता है। एक औसत दर्जे के व्यक्ति को एक प्रतिभा में और एक प्रतिभा को एक शक्तिशाली राक्षसी प्रतिभा में बदल दिया जा सकता है। किंवदंती के अनुसार इस वसंत में भिगोने वाले किसान निश्चित रूप से सम्राट रुद्र बन जाएंगे यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है। इसके अलावा कई तथ्यों ने इस बात को साबित कर दिया है। गलती से मरने वालों के अलावा
इस वसंत में भीगने वाले सभी प्रतिभाएं 100 साल की उम्र से पहले सम्राट रुद्र बन गई। जब अर्जुन देव ने आखिरी वाक्य सुना तो वो मदद नहीं कर सके लेकिन उत्साहित महसूस कर सके। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मानना है कि आप दोनों ने कमोबेश स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत के बारे में सुना है। हाउटियन संप्रदाय आप दोनों पर अपनी उम्मीदें रखता है। आपको 2 स्थान प्राप्त करने होंगे। वैदेही, अर्जुन देव को स्वर्गीय युद्ध महल में ले आओ। यहां मेरा टोकन है। अर्जुन देव को एक हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम दें। अर्जुन देव को 1 महीने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। स्वर्गीय युद्ध महल एक ऐसी जगह थी जहां हाउटियन संप्रदाय के सभी सच्चे उत्तराधिकारी एक निश्चित चरण तक पहुंचने के बाद आकर्षित होंगे। जब तक वे मार्शल सेज के पास आगे नहीं बढ़ते तब तक वे वही रहेंगे। इसलिए उम्र में बड़ा अंतर होगा। हालांकि उनमें से ज्यादातर 100 साल की उम्र के भीतर होंगे। यदि वे 100 साल की उम्र तक मार्शल सेज के लिए आगे नहीं बढ़ सके तो उन्हें हाउटियन स्टार से बाहर निकाल दिया जाएगा, कभी वापस नहीं आने के लिए। हाउटियन संप्रदाय के पिरामिड की सबसे ऊंची मंजिल का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि ऐसी बात अत्यंत दुर्लभ थी। हाउटियन संप्रदाय को जिन सच्चे उत्तराधिकारियों को पसंद आया उनमें सबसे पहले बहुत अच्छी प्रतिभा थी। विशाल संसाधनों और कई वरिष्ठ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ वे 100 साल की उम्र से पहले मार्शल सेज तक आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। सामान्य समय में जो लोग कुनलुन क्षेत्र में 100 वर्ष की आयु से पहले मार्शल ऋषि में आगे बढ़ सकते थे, उन्हें प्रतिभाशाली माना जाएगा। साधारण मार्शल ऋषि उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। आखिरकार प्रतिभाओं के इस 10,000 साल के युग को एक मानक के रूप में उपयोग करना अनुचित था। मार्शल युग का केवल हजारों वर्षों का इतिहास था। रास्ते में अर्जुन देव ने वैदेही से पूछा, पहली वरिष्ठ बहन, ये समझ में आता है कि स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत हमारे लिए उपयोगी है। हालांकि एल्डर हान की अभिव्यक्ति के आधार पर ऐसा लगता है कि अगर हम एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो संप्रदाय को भी बहुत लाभ होगा। वैदेही जानती थी कि अर्जुन देव हमेशा सतर्क और सतर्क रहे हैं, इसलिए उनका सवाल अजीब नहीं था। उसने समझाया, स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत में भिगोने के बाद हमारे रक्त में 24 घंटे के लिए स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत के औषधीय प्रभाव होंगे। उस समय जब तक आप और मैं थोड़ा और खून बहते हैं, संप्रदाय इसे औषधीय गोलियों में परिष्कृत करेगा। हाउटियन संप्रदाय में कई दर्जन या सैकड़ों मार्शल ऋषि होंगे। अर्जुन देव के चेहरे पर हैरान भाव देखकर वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि चिंता मत करो, इस मामले का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत का सार तुरंत हमारी हड्डियों में प्रवेश कर जाएगा। अंत में हमारे रक्त में प्रसारित होने वाली एकमात्र चीज कुछ मैल होगी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। वह इस स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत के प्रभावों से कुछ हद तक चौंक गया था। बस मैल इतने सारे मार्शल ऋषि पैदा कर सकता है। अर्जुन देव ने सोचा कि क्या स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत में भीगने वाले किसान वास्तव में 100 साल की उम्र से पहले सम्राट रुद्र बन जाएंगे, जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। पहाड़ी रास्ते पर वे शायद ही कभी अन्य लोगों से मिलते थे। हालांकि जब उन्होंने ऐसा किया तो वे सभी मार्शल ऋषि विशेषज्ञ थे। अर्जुन देव ने उनमें से किसी को भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये साधारण मार्शल ऋषि थे। वे सभी हाउटियन संप्रदाय के कुलीन मार्शल ऋषि थे। ग्रैंड मास्टर मार्शल ऋषि अक्सर उन्हें तारों वाले स्वर्ग में सूक्ष्म जानवरों से लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन मार्शल संतों के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। वे धीले काश्तकारों या कुछ राव कबीले के डॉयंस की तुलना से बहुत दूर थे। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि कुनलुन क्षेत्र कितना विशाल है। हाउटियन संप्रदाय महान परिवारों के 9 रैंकों के शिखर पर भी नहीं था। फिर भी उसके पास पहले से ही बहुत सारे मिट्टी के कोर थे। महान परिवारों के शिखर 9 रैंक का संचय कितना मजबूत था। संप्रभु संप्रदाय और संप्रभु कुलीन कबीले किस तरह के दृश्य होंगे। अन्य जातियों का उल्लेख नहीं करना
जो अभी भी अर्जुन देव के लिए रहस्यमय थी। हम आ गए हैं। ये स्वर्गीय युद्ध महल है। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और सामने एक राजसी महल देखा। 3 बड़े शब्द तेज तर्रार शैली में लिखे गए थे, स्वर्गीय युद्ध महल। जब अर्जुन देव ने कुछ देर तक उसे घूरते रहे तो उनकी आंखों में एक भेदी दर्द महसूस हुआ। अर्जुन देव ने झट से अपनी निगाहें हटा ली। ऐसा लग रहा था कि इन 3 शब्दों का कोई और अर्थ है। पहली बड़ी बहन, तुम फिर से यहां हो। कुछ पुरुष और महिलाएं महल के दरवाजे से बाहर चले गए। उन सभी की गहरी खेती थी। सभी चरम अर्धऋषि, हालांकि वे युवा नहीं दिखते थे। उनमें से सबसे छोटा कम से कम 40 साल का था। हालांकि कुनलुन क्षेत्र के औसत जीवन काल के आधार पर 40 वर्ष की आयु को मध्यम आयु वर्ग का नहीं माना जाता था। इसके अलावा किसी की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं बदलेगी। जब नेता ने वैदेही को देखा तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए चला गया। वैदेही अब शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी और संप्रदाय गुरु के निजी शिष्य थे। भले ही ये लोग वैदेही से बड़े थे, फिर भी उन्हें पहली वरिष्ठ बहन के रूप में संबोधित करना पड़ता था। वरिष्ठता के कारण वे उसे इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते थे। जाहिर है वैदेही यहाँ के लोगों से परिचित थे। उन्हें अभिवादन करने के बाद उसने कहा, जूनियर भाई बसंत, ये नए आए जूनियर भाई अर्जुन देव हैं। उन्हें पहले एल्डर से 1 महीने तक खेती करने के लिए स्वर्गीय युद्ध महल में आने का आदेश मिला। बसंत ने जब वैदेही के पीछे अर्जुन देव को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि अर्जुन देव बहुत छोटे थे। अर्जुन देव की शक्ल के आधार पर उनकी आयु केवल 23 या 24 वर्ष थी। बसंत ने लंबे समय से इतने युवा व्यक्ति के स्वर्गीय युद्ध महल में प्रवेश करने के बारे में नहीं सुना था। बसंत के पीछे पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों के समूह ने भी उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखाया, स्पष्ट रूप से अविश्वास में। पहली बड़ी बहन, क्या ये सच है? मैंने इस जूनियर ब्रदर अर्जुन देव के बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना? बसंत मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सकते थे। बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। वैदेही ने आंतरिक संप्रदाय का प्रथम बुजुर्ग का पदक निकाला और मुस्कुराया। ये स्वाभाविक है। पहले बुजुर्ग का पदक यहाँ है। ये नकली कैसे हो सकता है? ये सही है। इस महीने के लिए हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष किसे मिलेगा? फर्स्ट एल्डर ने पहले ही इसे अर्जुन देव को देने का फैसला कर लिया है। जैसे ही अर्जुन देव ने ऐसा कहा, सभी के हाव भाव काफी बदल गए। उनकी आंखों में आश्चर्य अत्यधिक सदमे में बदल गया। क्या ये असली है? हेवनली बैटल पैलेस का एकमात्र हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है जिसने अभी अभी स्वर्गीय युद्ध महल में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा, हमें हर महीने एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होती है। केवल चैंपियन ही 1 महीने तक हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष का आनंद ले सकता है। जैसे ही वह आएगा, वो 1 महीने तक वही रहेगा। स्वर्गीय युद्ध महल में पिछले बैचों के 100 सच्चे उत्तराधिकारी खून और पसीना बहाने के बाद भी हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष प्राप्त नहीं कर सके। उसने इसे इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया। ये बहुत अविश्वसनीय है। पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों के मुंह से सभी प्रकार की असंतुष्ट आवाजें आई। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को देखा, वे उनकी उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए। क्या वह संप्रदाय में एक प्रमुख चरित्र का नया शिष्य हो सकता है? यदि उसके कनेक्शन नहीं होते तो वह इस तरह के तरजीही उपचार को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। इस तरह के विचार रखने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लोगों का ईर्ष्यालु और संदिग्ध होना सामान्य बात थी। इसके अलावा अर्जुन देव बहुत साधारण लग रहे थे। बसंत ने वैदेही द्वारा सौंपे गए टोकन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई, क्योंकि टोकन वास्तव में वास्तविक था। वैदेही झूठ नहीं बोल रही थी। पहली बड़ी बहन, ये मुश्किल होने वाला है। इस बार हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम के विजेता जयेश है। उसका स्वभाव उग्र है। इसके अलावा वह लगातार आधे साल तक प्रतियोगिता के चैंपियन रहे हैं। उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा।
वैदेही ने जयेश का नाम दोहराया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह मुश्किल होने वाला है। हालांकि अर्जुन देव एक खास मामला है। वो वास्तव में इस महीने मुक्त करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। लोगों के इस समूह की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया थी। हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष का काश्तकारों की खेती पर बहुत प्रभाव पड़ना चाहिए, अन्यथा उनकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती। ये सोचकर अर्जुन देव अपने दिल में कुछ प्रत्याशा महसूस किए बिना नहीं रह सके। जब अन्य लोगों ने अर्जुन देव और वैदेही को जाते देखा तो वे पीछे चलने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझके। जब जयेश को इस बारे में पता चला तो वे उसके हाव भाव देखना चाहते थे। जैसे ही वैदेही ने महल के दरवाजों से कदम रखा, स्वर्गीय युद्ध महल के अंदर का दृश्य अर्जुन देव की दृष्टि में प्रवेश कर गया। स्वर्गीय युद्ध महल की इमारतों की शैली को 2 शब्दों से वर्णित किया जा सकता है, लंबा और बड़ा। हर मंडप और मंडप असाधारण रूप से ऊंचा था। इसने एक अत्यंत कच्चा और सरल एहसास दिया। महल में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल ड्रिल ग्राउंड था और वर्तमान में कई शिष्य इसमें भाग ले रहे थे। वैदेही के पीछे अर्जुन देव को देखकर उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया। सबसे बड़ी बहन वास्तव में एक पुरुष शिष्य को अंदर ले आई। उनके हाव भाव देखकर वे एक दूसरे से काफी परिचित लग रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। बसंत से पूछने के बाद, जो उनके पीछे चल रहा था, और मामले के अंदर और बाहर का पता लगाने के बाद, उन सभी ने लोगों के पिछले समूह के समान अभिव्यक्ति का खुलासा किया। पवित्र बकवास। वह सिर्फ एक बव्वा है, फिर भी वह आते ही हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में रहना चाहता है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जयेश का तो जिक्र ही नहीं। मैं भी आश्वस्त नहीं हूं। जो लोग स्वर्गीय युद्ध महल में प्रवेश कर सकते थे, वे पिछले बैचों के सभी उत्कृष्ट सच्चे उत्तराधिकारी थे। उन सभी की मानसिक स्थिति उच्च थी। वे युवा नहीं थे। यहां तक कि पहले बुजुर्ग के आदेश के साथ वे अभी भी काफी असंतुष्ट थे जब उन्होंने एक जूनियर को अपने सिर पर कदम रखने की कोशिश करते देखा। लोगों का एक समूह भव्य तरीके से उसका पीछा कर रहा था, चुपचाप मामले के विकास की प्रतीक्षा कर रहा था। उनमें से कई लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन देव को उनकी जगह कैसे रखा जाए। हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम के सामने खड़े होकर नीले वस्त्र पहने जयेश के हाव भाव वैदेही की बातें सुनते ही डूब गई। आप चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, यहां तक कि इसे एक बव्वा को देने के लिए? वैदेही, क्या आपको नहीं लगता कि ये मेरा अपमान है? पतला और सक्षम दिखने वाला जयेश ठंडे स्वर में सूंघा। अत्यधिक असंतोष के साथ बात करते हुए उसके चेहरे पर अंधेरा भाव था। जब वैदेही ने देखा कि जयेश से निपटना आसान नहीं है, तो उसे गुस्सा आया। उसने उदास होकर कहा, जयेश, ये पहले बुजुर्ग का आदेश है। यहां तक कि पैलेस मास्टर को भी इसका पालन करना पड़ता है। जयेश ने चारों ओर देखा और अर्जुन देव को घूरने लगा। उन्होंने कहा, मुझे पहले बुजुर्ग के आदेश की परवाह नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष को प्राप्त किया। मैं स्वर्गीय युद्ध महल की पुश्तैनी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? जरूर, लेकिन आपको पहले मुझे हराना होगा। वैदेही अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और पहले जवाब दिया, ये मुझे सूट करता है। मैं नहीं चाहता कि लोग यह सोचें कि मैं यहां कनेक्शन की वजह से आया हूं। अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से लोगों को उनकी ओर इशारा करते हुए और उनकी निंदा करते हुए सुना। भले ही वो उन्हें अनदेखा कर सकता था, फिर भी उसे वैदेही की भावनाओं पर विचार करना था। अर्जुन देव, आपको इस बारे में सोचना होगा। दरअसल जयेश ने जो कहा वो समझ में आता है। यह वास्तव में स्वर्गीय युद्ध महल की पुश्तैनी शिक्षाएं हैं। मुझे लगता है कि पहले एल्डर ने आपको हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में सौंपा है क्योंकि वह आपको आखिरी बार परखना चाहता है। वैदेही ने अर्जुन देव को वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। जयेश इस साल 38 साल का है, तुमसे 10 साल से भी बड़ा है।
10 साल पहले वो पहले से ही आधा ऋषि था। पहले वो शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी भी थे, इसलिए उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से कम नहीं है। इसके अलावा वो पिछले कुछ वर्षों से स्वर्गीय युद्ध महल में कड़वाहट से खेती कर रहा है। यहां तक कि अगर आप एक इच्छा को समझ लेते हैं तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप उसे हरा सकते हैं। अर्जुन देव ने एक वॉइस प्रोजेक्शन वापस भेजा। पहली बड़ी बहन, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हालांकि अगर मैं हार भी जाता हूं तो ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि मेरा कौशल कमता है। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। जाहिर है जयेश को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने सीधे जवाब देंगे। फिर वो मुस्कुराया और कहा, आप बल्कि गर्म खून वाले हैं। मेरे साथ ड्रिल ग्राउंड में आओ। अगर मैं हार जाता हूं तो मुझे जयेश को कोई शिकायत नहीं होगी। बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। ये अनाम बच्चा कहां से आया? वो अभी अंदर आया है और वो पहले से ही हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में रहना चाहता है। इसके अलावा वो वरिष्ठ भाई जयेश के साथ लड़ना चाहता है। मैं, वाशु, इसे स्वीकार नहीं करने वाला पहला व्यक्ति हूं। मैं, अब्रार, इसे भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं, सुजय, इसे भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। स्वर्गीय युद्ध महल में कई लोग घमंडी और अनियंत्रित थे। जो लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन देव को एक खूंटी से नीचे कैसे ले जाया जाए, वे सभी एक साथ चिल्लाए। काफी प्रभावशाली लग रहे थे। बैंड, तीनों के बोलने के ठीक बाद अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। वो हवा की तरह चला गया, भीड़ के बीच से आगे बढ़ रहा था और उस व्यक्ति के सामने पहुंच गया जिसने पहले बात की थी। इस व्यक्ति के परिवार का नाम तियान था और वह लगभग 40 वर्ष का था। वह पहले से ही लंबे समय से आधा ऋषि था। उसके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानून सभी एक पिंकी उंगली के रूप में मोटे थे। इसके अलावा वे बेहद घने थे, उनमें से 70 से अधिक थे। इस तरह के साधना क्षेत्र और प्रतिभा के साथ उन्हें निश्चित रूप से महान युग से पहले कुनलुन क्षेत्र की एक उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाएगा। हालांकि अब जब महान युग आ गया था, अगर वह अभी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, अपनी स्थिति को सही नहीं कर सकता था और अपने दिल में गर्व पर लगाम लगा सकता था, तो वो परेशानी के लिए पूछ रहा होगा। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी क्योंकि वह आगे बढ़ गया और इस व्यक्ति पर मुक्का मारा। उसके शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानून बढ़ गए और उसके पीछे प्रकाश के अंगूठे मोटे बैंगनी रिबन दिखाई दिए। प्रकाश के रिबन ऊपर और नीचे चले गए और बिजली की रोशनी बढ़ गई। असीम बिजली से युक्त आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन देव की मुट्ठी की ओर बढ़ी। जब उसने मुक्का मारा तो गड़गड़ाहट और हवा की आवाज ने दुनिया को भर दिया। जब इस व्यक्ति ने अर्जुन देव के पीछे स्वर्गीय ऋषि नियमों को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसके पीछे हटने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल अर्जुन देव के मुक्के को हेड न प्राप्त कर सका। दोनों पक्षों के पीछे स्वर्गीय ऋषि कानूनों ने प्रकाश के लंबे रिबन बनाए। जैसे ही वे नृत्य कर रहे थे, सीटी की आवाजें लगातार बजने लगी। विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव होता रहा। बैंड, एक सुस्त आवाज सुनाई दी। जैसे ही दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, इस व्यक्ति के मुंह से खून निकला और वह तुरंत वापस उड़ गया। रास्ते में अन्य शिष्य जल्दी से किनारे पर चले गए। वह व्यक्ति कुछ कठिनाई से उतरने से पहले 100 मीटर पीछे उड़ गया और खुद को स्थिर कर लिया। उसने अपनी क्यूई और रक्त को अस्थिर महसूस किया और उसकी दाहिनी मुट्ठी दर्द से कांप रही थी। उसे लगा जैसे उसका पहला मुक्का किसी धातु के पहाड़ पर उतर गया हो। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, जो एक कदम भी पीछे नहीं हटे थे, उनकी आंखों में डरावनी झलक देखने को मिली। भाई वाशु, क्या तुम ठीक हो? अन्य 2 शिष्य जो छेड़छाड़ कर रहे थे जल्दी से दौड़े और चिंतित होकर पूछा। अन्य शिष्य जो बगल में चले गए थे ने भी आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखा।
हालांकि ये वाशु शिष्य स्वर्गीय युद्ध महल में एक उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी ताकत सभी के देखने के लिए स्पष्ट थी। उन्होंने इतने सालों तक हेवनली बैटल पैलेस में बहुत मेहनत और पसीना बहाया था। हर कोई अपने लिए देख सकता था कि वह कोई साधारण आधा ऋषि नहीं था। हालांकि अर्जुन देव ने फिर भी उन्हें एक मुक्का मारकर वापस कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह 20 से भी कम चालों में गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। क्या राक्षसी प्रतिभा है! क्या बाहरी दुनिया सचमुच बदल गई है! कुछ लोगों ने धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने जीनियस की उम्र के बारे में भी सुना था। उनमें से कई ने उदास भाव प्रकट किए। जयेश के हाव भाव भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मैं ड्रिल ग्राउंड में आपका इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद जयेश ने छलांग लगाई और प्रकाश की किरण में बदल गया और स्वर्गीय युद्ध महल में ड्रिल ग्राउंड की ओर उड़ गया। अर्जुन देव ने छलांग लगाई और तेजी से पीछा किया। चलिए चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि बाहरी दुनिया की यह राक्षसी प्रतिभा कितनी मजबूत है। कई लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड की ओर उड़ते हुए आसमान में उड़ गए। जब वैदेही ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। ये लोग हाओटियन संप्रदाय के उत्कृष्ट सच्चे उत्तराधिकारी थे। हालांकि वे बहुत जल्दी पैदा हो गए थे। वे प्रतिभाओं की उम्र से चूक गए थे। प्रतिभाओं के इस युग में उनका पिछला गौरव उल्लेख करने योग्य नहीं था। उनके दिलों में निराशा की कल्पना करना आसान था। इस वर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों की संख्या पहले से ही भरी हुई है। उस समय स्वर्गीय युद्ध महल में पहले की तुलना में अधिक नवागंतुक होंगे। अर्जुन देव को उन्हें पहले से याद दिलाने देना अच्छा है। एक हल्के धक्का के साथ वैदेही एक नीली रोशनी में बदल गई और ड्रिल ग्राउंड की ओर भी उड़ गई। सनसनाहट। प्रकाश की दो किरणें एक के बाद एक उतरी। अर्जुन देव और जयेश विशाल और कठोर ड्रिल ग्राउंड पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। टाइट ब्लू रोब पहने जयेश अब अर्जुन देव को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक पीली डिस्क उसके शरीर से बाहर निकली और उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी। डिस्क ने प्रकाश के कणों को छोड़ दिया जो चांदनी की तरह दिखते थे। ये पतंगों ने जयेश को घेरने वाले धागों में बदल दिया। जयेश ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मुट्ठी में एक अर्धचंद्र कृपाण दिखाई दिया। कृपाण का ब्लेड दर्पण की तरह चिकना था। इसका किनारा ठंडा और भावहीन था। अर्धचंद्राकार कृपाण चांद से भी अधिक सुंदर था। जब डिस्क से चांदनी कृपाण पर चमकी तो वे एक दूसरे के पूरक थे, जिससे एक सुंदर दृश्य बन गया। अर्जुन देव ने जयेश के सिर के ऊपर की डिस्क को देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। ये पूरी तरह से परिष्कृत ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना था। इसमें स्वर्गीय ऋषि कानून शामिल थे और यह चांदनी की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। उस एल्डर वर्मा ने कहा कि मेरा पैगोडा पूरी तरह से परिष्कृत नहीं था। हालांकि मुझे लगता है कि यह पहले से ही पूरी तरह से परिष्कृत है। ऐसा लगता है कि ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने के बारे में अभी भी कई रहस्य हैं जो मुझे नहीं पता है। जब मेरे पास समय हो तो मुझे उनसे उनके बारे में पूछना चाहिए। अपनी चाल चलाओ। मैं आपकी आंखों में छिपे हुए कृपाण के इरादे को देख सकता हूं। ढलते हुए चंद्रमा की ओर सीधा अर्जुन देव की ओर इशारा किया गया था और जयेश ने सपाट स्वर में कहा, अपराध के लिए क्षमा करें। अर्जुन देव ने अपनी हथेली को पलटा और उनके बाएं हाथ में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। उसके दाहिने हाथ ने कृपाण की मूठ पकड़ ली। हवा में छलांग लगाते हुए किंग सम्राट ने तुरंत कृपाण को खींचने को अंजाम दिया। उसी पल में जयेश की आंखों में अर्जुन देव की 72 आकृतियां उभर आई। प्रत्येक आकृति कृपाण के एक अलग प्रक्षेप वक्र का प्रतिनिधित्व करती थी। जयेश ने आंख तरेर ली और हवा में आंकड़े विलीन हो गए। हालांकि अर्जुन देव ने अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण को खींचा। आकाश में काले बादलों ने भर दिया और इस कृपाण हड़ताल ने एक भयानक बैंगनी बिजली को जन्म दिया। ये कृपाण हड़ताल बहुत शक्तिशाली थी।
कृपाण का प्रक्षेप वक्र अप्रत्याशित था। जब तक जयेश ने अर्जुन देव को कृपाण खींचते हुए देखा, तब तक कृपाण की रोशनी उसके सामने आ चुकी थी। उसके कृपाण से ब्लॉक करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जयेश घबराए नहीं। उसके सिर के ऊपर मंडरा रही डिस्क ने एक उज्जवल प्रकाश दिया और एक चांदनी पर्दा गिर गया। लूनर शैडो कृपाण ने चांदनी के पर्दे को काट दिया और बिजली में विस्फोट हो गया, जिससे वह तुरंत आधा हो गया। हालांकि जयेश ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस कृपाण स्ट्राइक को चकमा देते हुए 100 मीटर पीछे हटने का फैसला किया। जब चांदनी का पर्दा पूरी तरह से टूट गया, तो उसने वार्निंग मून कृपाण को अपने हाथ में घुमाया और आगे बढ़ गया। अपने सिर के ऊपर गुप्त खजाने का उपयोग करते हुए जयेश ने इस परेशानी वाले कृपाण को खींचने से फुर्ती से निपटा। भले ही वह बाद में चले गए, लेकिन पहल करते हुए वह पहले पहुंचने में कामयाब रहे। अर्जुन देव ने अपना हाथ पीछे घुमाया और चंद्र छाया कृपाण ने जयेश के वार्निंग मून कृपाण को अवरुद्ध कर दिया। बूम! जयेश के पीछे तारों से भरा आकाश दिखाई दिया। एक विशाल उज्जवल चंद्रमा ऊपर उठा, जो एक असीम चमक दे रहा था। अर्जुन देव के पीछे बैंगनी बिजली के बोल्ट दिखाई दिए, जो तराजू से ढके निडर अजगर में बदल गए। उनकी आंखें बिजली की तरह थी और वे हवा में ऐसे चिल्लाने लगे जैसे वे जीवित हो। दो रहस्यमय घटनाएं अपने अपने कृपाण तकनीकों से साकार हुई। जैसे ही कृपाण आपस में भिड़े, उन्होंने तुरंत एक भयानक आवाज निकाली। विशाल ड्रिल ग्राउंड तीव्रता से हिल गया। सीनियर भाई जयेश ने शुरू से ही मूनलाइट डिस्क और हेवनली मून सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया। वो उस अर्जुन देव को एक सच्चा दुश्मन मान रहे हैं। बिजली निडर अजगर में बदल रही है। यह अर्जुन देव वास्तव में सरल नहीं है। मैंने केवल कुछ पुरानी पीढ़ी के काश्तकारों के बीच ऐसी रहस्यमय घटना देखी है। स्वर्गीय युद्ध महल के शिष्य जो दौड़े, हवा में मंडरा रहे थे। उनके हाव भाव सभी अजीब तरह से गंभीर थे। बड़े भाई जयेश को ऐसी हालत में मजबूर किया गया था। यदि वह अभी भी हार गया, तो इसका मतलब यह होगा कि वे प्रतिभाओं के इस युग में वास्तव में बूढ़े थे। नई पीढ़ी पुराने की जगह लेगी। एक नदी में सामने की लहरें पिछली लहरों को हरा देंगी। सामने की लहरों से पीट पीट कर मारने को कौन तैयार होगा? ड्रिल ग्राउंड में दोनों के बीच लड़ाई तेज हो गई। जयेश के सिर के ऊपर चांदनी डिस्क ने अर्जुन देव को सिरदर्द दे दिया। अर्जुन देव के निडर बिजली अजगर पहले से ही आध्यात्मिकता रखते थे। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता के बिना वे स्वचालित रूप से अपने विरोधियों का पीछा कर सकते थे और उन पर हमला कर सकते थे, जिससे उनके लिए बहुत परेशानी पैदा हो सकती थी। हालांकि जब तक बिजली अजगर कोई अजीब हरकत करता था, डिस्क जयेश के पीछे चमकीले चंद्रमा के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। एक हल्की चमक के साथ यह प्रकाश के एक स्तंभ को बाहर निकाल देगा। बिजली के अजगर को बिजली की गेंद में मारता है और इसे तितर बितर कर देता है। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि जयेश को भी ऐसी ही समस्या है। जयेश की मूनलाइट डिस्क का उपयोग आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता है। जब उसे किसी दुश्मन का सामना करना पड़ता था, तो वह स्वर्गीय चंद्रमा की ऊर्जा इकट्ठा कर सकता था और अपने प्रतिद्वंदी की गतिविधियों को बाधित कर सकता था। यहां तक कि अगर जयेश को इस गुप्त खजाने के साथ एक नियमित हीन ग्रेड मार्शल ऋषि का सामना करना पड़ता है, तो भी वो उनसे नहीं डरता। हालांकि अर्जुन देव की कृपाण तकनीक के सामने ये बेकार था। इसका उपयोग केवल उसके अंतहीन बिजली वाले अजगरों से बचाव के लिए किया जा सकता था। उनके आंकड़े चमक उठे। क्रिसेंट मून कृपाण और पतला लूनर शैडो कृपाण हवा में टकरा गए, जिससे चिंगारी पैदा हो गई। बिजली चमकी और चांदनी बर्फ की तरह थी। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड चमक से भरा हुआ था और ये एक शानदार दृश्य था। स्काई मून स्लैश! जयेश अचानक चिल्लाया और हेवनली मून सेबर तकनीक की हत्या की चाल को अंजाम दिया। उसके पीछे का चमकीला चांद अचानक गायब हो गया और कृपाण ने एक तेज रोशनी दी। अर्धचंद्र के आकार में
300 मीटर लंबा कृपाण क्यूई अर्जुन देव पर कटा हुआ। सांसारिक बिजली क्लेश। अर्जुन देव ने भी उतनी ही कठोरता से जवाब दिया। उन्होंने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक की हत्या की चाल को अंजाम देने में संकोच नहीं किया। 100 अजगर एक में विलीन हो गए। अर्जुन देव की चेतना के सागर में बैंगनी रंग का ताबीज धीरे धीरे घूमता रहा। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के तार अजगर में घुस गए। बूम! क्लेश बिजली से बना अजगर अर्धचंद्र के आकार में कृपाण क्यूई से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। कठोर जमीन पर दरारें दिखाई दी। कृपाण तकनीक में निहित वसीयत की ताकत। कोई आश्चर्य नहीं कि ये महत्वहीन पृथ्वी रैंक कृपाण तकनीक मेरी स्वर्गीय चंद्रमा कृपाण तकनीक के साथ टकरा सकती है। जयेश की आंखों में एक अजीब सी झलक झलक रही थी। उन्होंने आखिरकार दूसरे पक्ष की लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक में कुछ गड़बड़ का पता लगाया। उसके पीछे चमकीला चांद, जो गायब हो गया था, फिर से चमक उठा। जयेश के हाव भाव गंभीर हो गए। इस समय उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वो केवल लड़ सकता था। निर्दोष गिरता चंद्रमा। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने सिर के ऊपर उठाया। फिर उसने क्रूरता से काट दिया। जयेश की आकृति तेजी से उसके पीछे चमकीले चांद की ओर बढ़ गई। अप्रत्याशित रूप से इस हमले ने उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा जिस गति से जयेश पीछे हट गया वो अकल्पनीय रूप से तेज था। जल्द ही वो आकाश में उड़ गया और पूर्णिमा में प्रवेश कर गया। ये देखकर अर्जुन देव चौंक गए। जैसे ही उसने चमकीले चांद को बड़ा होते देखा, वो अचानक समझ गया, ऐसा नहीं था कि जयेश बहुत जल्दी पीछे हट गया। इसके बजाय ये कृपाण हड़ताल थी जिसने आकाश में चमकीले चंद्रमा को नीचे खींच लिया। निर्दोष गिरता चंद्रमा। ये पता चला कि ये चमकीला चांद वास्तव में गिर जाएगा। ये कदम कुछ हद तक चंद्रमा की तरह चमकता हुआ आग जैसा था जिसे अर्जुन देव अतीत में जानते थे। हालांकि ये निर्दोष गिरता चंद्रमा बहुत उच्च स्तर का था। इसकी ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना चंद्रमा की तरह आग से की जा सके। पूर्णिमा पड़ने वाली थी। अगर ये हमला हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने के कारण अर्जुन देव की चेतना के सागर में बैंगनी रंग का ताबीज बेतहाशा घूम गया। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा का प्रकाश स्वर्गीय बिजली के बोल्ट में बदल गया और अर्जुन देव के सिर से ऊपर उठ गया। अर्जुन देव ने आकाश की ओर अपनी कृपाण लहराया और कृपाण की रोशनी तुरंत बेहद चमकदार हो गई। स्वर्गीय बिजली चौप! अर्जुन देव चिल्लाए और उनकी इच्छा से बनी स्वर्गीय बिजली एक निडर अजगर में बदल गई। बिजली के अनगिनत तार उसकी ओर इकट्ठे हो गए। निडर अजगर दहाड़ने लगा और उसके सिर पर एक छोटा सींग दिखाई दिया। उसके पेट से 4 पैर फैले हुए थे और उसके शरीर पर बैंगनी तराजू एक हल्की सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। स्वर्गीय लाइटनिंग चॉप, फ्लड ड्रैगन परिवर्तन। बिजली की बाढ़ वाला अजगर भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। एक अमर इच्छा के प्रकाश को ले जाते हुए ये स्वर्गीय बिजली क्लेश में बदल गया और पूर्णिमा पर चार्ज हुआ। बूम! एक पल में बिजली की बाढ़ वाला ड्रैगन हवा में पूर्णिमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आकाश में एक चौंकाने वाला विस्फोट गूंज उठा और चमकीला चांद बिखर गया। बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन की आकृति अपने मूल आकार के आधे से सिकुड़ गई। हालांकि इसका आकर्षण बना रहा और इसकी ताकत ज्यादा कम नहीं हुई। एक क्रूर दहाड़ के साथ इसने चमकीले चांद के पीछे पीले चेहरे वाले जयेश को तोप के गोले की तरह जमीन में गिरा दिया। बैंग! ड्रिल ग्राउंड में तुरंत एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। जब धूल जम गई तो चांदनी डिस्क की फीकी रोशनी सभी की नजर में आ गई। खांसी गहरे गड्ढे से आती थी। जयेश उछल गया और जले हुए चेहरे के साथ ड्रिल ग्राउंड पर वापस खड़ा हो गया। इस समय जयेश के कपड़े फटे हुए थे और उसके होठों पर खून अभी तक सूखना बाकी था। उसके बाल गंदे थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था।
जैसे ही जयेश ने अर्जुन देव की ओर देखा, जिन्होंने अपनी कृपाण म्यान की थी, वो कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। हालांकि उसने अभी भी बहुत कठिनाई से शब्दों को थूक दिया। उन्होंने कहा, मैं हार गया। हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष आपका है। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। ये लड़ाई बहुत साफ और कुशल थी। जयेश भी बहुत जल्दी हार गए। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव के पास एक इच्छा शक्ति है और उनकी हत्या की चाल थोड़ी घटिया है, तो उन्होंने निर्णायक रूप से हार स्वीकार कर ली। अर्जुन देव ने जयेश के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाई। जयेश ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बात रखी। हारने के बाद उन्होंने तुरंत हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष छोड़ दिया। हवा में मंडरा रहे पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों की आंखों में उदास भाव थे। जयेश पहले से ही उनमें सबसे मजबूत थे, लेकिन फिर भी वह अर्जुन देव के मुकाबले नहीं थे। दुनिया वास्तव में बदल गई थी। इस युग की बदलती हवाएं और बादल, सबसे चकाचौंध करने वाला मंच का अब उनसे कोई लेना देना नहीं था। उदास आकृतियों को पीछे छोड़ते हुए 2 और 3 के समूहों में भीड़ के रूप में मुंह काहे गूंज उठीं। जयेश ने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, अगर तुमने वसीयत को नहीं समझा होता तो इस लड़ाई का नतीजा कहना मुश्किल होता। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने जवाब दिया, शायद। दुर्भाग्य से कोई अगर नहीं है। लड़ाई के दौरान कोई अगर नहीं होते हैं, केवल परिणाम है। अपने से काफी छोटे भाई से हारने के बाद जयेश को कुछ दुख हुआ। वो और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने अपनी कृपाण और मूनलाइट डिस्क को दूर रख दिया और चुपचाप ड्रिल ग्राउंड छोड़ दिया। आकाश में ऊंचे हेवनली बैटल पैलेस के 2 वाइस पैलेस मास्टर्स और पैलेस मास्टर ने इस लड़ाई को देखने के बाद खेदजनक भाव दिखाए। बीच में रहने वाले व्यक्ति थे एल्डर भाटी, जिनसे अर्जुन देव पहले भी एक बार मिले थे। वो हेवनली बैटल पैलेस के पैलेस मास्टर भी थे, जो पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर का निर्णय सही था। यह व्यक्ति वास्तव में हमारे हाओटियन संप्रदाय के योग्य है, जो उसके लिए एक अपवाद बना रहा है। अब जब हम प्रतिभाओं के युग में हैं, तो हमारा हाओटियन संप्रदाय वैदेही और अर्जुन देव को प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये 2 पूर्ण राक्षसी प्रतिभाएं पैर जमाने में सक्षम होंगी। दोनों वाइस पैलेस मास्टर्स ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ बात की। केवल बीच में बैठे बुजुर्ग भाटी ने ही उनके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि इस बार हाओटियन संप्रदाय में सच्चे उत्तराधिकारियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। प्रतियोगिता अभी भी असाधारण रूप से तीव्र है। हाँ, प्रथम एल्डर आधे शिष्यों को स्वर्गीय युद्ध महल में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। बड़े भाटी ने कुछ देर सोचा और कहा, जब आप और मैं अब से 7 दिन बाद ब्लैक वाटर स्टार जाएंगे, तो आइए पिछले कुछ सच्चे उत्तराधिकारियों को भी साथ लाएं। भले ही वे गलत समय पर पैदा हुए हों, वे अपने दिलों को परेशान नहीं होने दे सकते। ये लोग हमारे हाओटियन संप्रदाय की आशा है। हेवन सीरीज के प्रशिक्षण कक्ष के अंदर वैदेही ने छुट्टी लेने से पहले अर्जुन देव को विभिन्न सुविधाओं से परिचित कराया। अर्जुन देव को अब पता चल गया था कि ये हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम दूसरों के लिए इतना आकर्षक क्यों था। सबसे पहले खेती का कमरा था। प्रार्थना चटाई के नीचे 10 रैंक 2 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति से जुड़ा एक गठन था, जो किसी की साधना की गति को दोगुना कर सकता था। खेती के कमरे में एक अगरबत्ती भी थी जो किसी के मन को शांत कर सकती थी। अगरबत्ती में जड़ी बूटियां अराजक राक्षसी सागर के समुद्र तल से प्राप्त की जाती थी, जो अत्यंत मूल्यवान थी। अगरबत्ती जलाने के बाद नीला धुआं फैल गया, जिससे काश्तकारों को निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश किए बिना जल्दी से खेती करने की अनुमति मिली। युद्ध कक्ष में विभिन्न रैंकों की लड़ाकू कठपुतलियां थी। वे किसी भी समय एक के साथ चालों का आदान प्रदान कर सकते थे। हालांकि लड़ाकू कठपुतलियों को सक्रिय करने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पल्स का उपयोग करना पड़ा। युद्ध कक्ष में एक प्रकार का पवित्र वसंत आध्यात्मिक दूध भी था।
एक बूंद का सेवन करने से किसी की सर्वोत्कृष्टता की तत्काल वसूली की गारंटी होगी, जिससे काश्तकारों को लगातार लड़ाकू कठपुतलियों से लड़ने की अनुमति मिलेगी। हालांकि ये सब सबसे रोमांचक बात नहीं थी। सबसे रोमांचक चीज युद्ध कक्ष में क्रिस्टल थी। इस क्रिस्टल में सम्राट रुद्र का वसीयत क्लोन था। अर्जुन देव इसे महीने में एक बार सक्रिय कर सकते थे, जिससे वो मानसिक स्थान में सम्राट रुद्र के साथ चालों का आदान प्रदान कर सकते थे। इसके बारे में सोचकर ही वो उत्साहित हो गया। सम्राट रुद्र कुनलुन क्षेत्र के कृषकों के शिखर का नाम था। वो मार्शल युग में लाखों काश्तकारों का आम पीछा और सपना था। सम्राट रुद्र के साथ चालों का आदान प्रदान करने में सक्षम होने के कारण व्यक्तिगत रूप से ये कहे बिना चला गया कि ये अर्जुन देव के लिए कितना मददगार होगा। जब अर्जुन देव खेती के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अगरबत्ती जलाई। सफेद धुएं के तार तुरंत कमरे में फैल गए। जब अर्जुन देव ने धीरे से सांस ली तो उनका मन तुरंत शांत हो गया। अर्जुन देव के अराजक विचार तुरंत शांत हो गए। उनका शरीर अंदर और बाहर दोनों शांति और शांति की भावना से भरा हुआ था। ये बहुत रहस्यमय था। अभिमा मदद नहीं कर सका, लेकिन भरी हाउटियन संप्रदाय ने वास्तव में बहुत प्रयास किया। वहां की जड़ी बूटियों को डीप सी कौमारिन कहा जाता है। सिर्फ आधा किलोग्राम 1,00,000 सूक्ष्म सिक्कों के बराबर है। इसके अलावा वे केवल 3 दिनों तक जल सकते हैं। अर्जुन देव ने शांत और सुरुचिपूर्ण खेती कक्ष का आकार दिया। उन्होंने कहा, मैं पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत में कोई अड़चन महसूस नहीं कर पाया हूं। मैं इस जगह का उपयोग अपनी खेती को गति देने के लिए कर सकता हूं और निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुप्त मैनुअल के अनुसार जब पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन 7वीं परत तक टूट गया तो एक बिजली क्लेश और एक हृदय क्लेश होगा। आधिकारिक सफलता के बाद बहुत लाभ होगा। अर्जुन देव प्रत्याशा और घबराहट से भर गए थे। अभिलेखों के अनुसार यदि वह क्लेश को दूर नहीं कर सका तो वह मर जाएगा। दुनिया में कोई सही साधना तकनीक नहीं थी। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन सर्वोत्कृष्टता और मानसिक ऊर्जा दोनों की खेती कर सकता है। इसके अलावा इसके प्रभाव समान स्वर्ग रैंक वाली गुप्त तकनीकों से कहीं अधिक थे। अब जब पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन 7वीं परत तक पहुंच गया था तो उसका क्लेश आ गया था। यह सुरक्षित रूप से इसे पार कर सकता है या नहीं, अर्जुन देव को विश्वास नहीं था। चाहे वह बिजली का क्लेश हो या हृदय क्लेश, उनसे निपटना इतना आसान नहीं था। कमरे में सुगंध की एक और गहरी सांस लेने के बाद अर्जुन देव ने इन गंदे विचारों को एक तरफ फेंक दिया। वह प्रार्थना की चटाई पर पालथी मारकर बैठ गया और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। खेती करते समय समय की कोई अवधारणा नहीं थी। 3 दिन बाद गहरे समुद्र में कौमारिन घास जलने के बाद अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत की अड़चन अर्जुन देव की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। बिना किसी संयम के 10 रैंक 2 स्पिरिट वेंस की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भी उन्होंने अड़चन तक पहुंचने के कोई संकेत नहीं दिखाए। किसी कारण से अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। हालांकि वह तुरंत जाग गया। यद्यपि उन्होंने एक शांत मानसिक स्थिति बनाए रखी, वास्तव में उन्हें अभी भी 7वीं परत के बिजली क्लेश और हृदय क्लेश का डर था। यदि वो इसे साफ नहीं कर सका तो वो मर जाएगा, धूल में बदल जाएगा और दुनिया से गायब हो जाएगा। उसकी सारी महिमा और सपने धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन आत्ममजाक में मुस्कुराए। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। जब उसने अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा को महसूस किया तो वो बुदबुदाया, मौत। ऐसा लगता है कि किसी की साधना का दायरा जितना ऊंचा होता है, उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होती जाती है। मृत्यु का भय अब पहले जैसा उदासीन नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई जितना अधिक प्राप्त करता है, उतना ही अधिक उसे खोने का डर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यथास्थिति से संतुष्ट होता है?
एक फेरी वाले और उच्च अधिकारी के व्यक्ति के बीच कौन मौत से अधिक डरता है? स्पष्ट रूप से उत्तरार्ध बाद वाला है। अंत में अर्जुन देव सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे। भले ही वह कुछ सिद्धांतों को समझ गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अभी के लिए अर्जुन देव के पास इस असुविधाजनक मानसिक स्थिति का मुकाबला करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उसका हृदय दानव उतना ही गहरा होता था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। फिर वो उठा और युद्ध कक्ष की ओर बढ़ गया।